साथियों, जल्दबाजी में निर्णय लिया गया कभी कभार बहुत ही गलत साबित होता है। तत्कालिक आपको सुख पहुंचा सकता है, आपको खुशी दिला सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम कभी कभार उसके ठीक नहीं होते हैं। इसी बात पर चर्चा करते हुए आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से व्यक्ति को कैसी सूझबूझ के साथ जिंदगी को जीना चाहिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक राजा ने राज्य में घोषणा की कि आज दरबार का मुख्य दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुलने के उपरांत जो भी व्यक्ति जिस वस्तु पे अगर हाथ रख देगी उस वस्तु पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। राज्य में जनता के बीच ऐसी बात गई। अब तो जनता को सिर्फ और सिर्फ फाटक खुलने का इंतजार था। समय आया और फाटक खुला भी। राज्य के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। सब अपनी जरूरतमंद वस्तुओं के ऊपर हाथ रख रहे थे। किसी को घुड़सवारी पसंद थी तो वो घोड़े पे हाथ रख रहा था, किसी को हाथी पसंद था तो हाथी पर हाथ रख रहा था। मतलब जिसको जो पसंद था सभी लोग अपनी अपनी चहेती वस्तुओं पर हाथ रखते थे। राजा ये सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन एकाएक राजा की नजर एक छोटी सी कन्या के ऊपर पड़ी तो कन्या एकाएक राजा की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। राजा के मन में विचार गया कि यह शायद मुझसे कुछ पूछने आ रही है। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि छोटी सी कन्या तब तक राजा के नजदीक और आ गई। देखते ही देखते उस छोटी सी कन्या ने राजा के ऊपर आके हाथ रख दिया। अब तो छोटी सी कन्या का अधिकार राजा के ऊपर पूर्ण था और जब राजा के ऊपर पूर्ण अधिकार था तो राजा की हर वस्तु पर भी उसका अधिकार हो गया। प्रजा ने जिन जिन वस्तुओं के ऊपर हाथ रखा था तुरंत आदेश हुआ कि अब उन किसी वस्तु पर उस प्रजा का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा भी किसी के अधीन हो चुका है, राजा के ऊपर भी किसी का अधिकार हो चुका है और राजा के अधीन होने का मतलब था राजा की हर वस्तु उस व्यक्ति के अधीन। तो हम कहना यह चाहेंगे कि मनुष्य समस्या के समाधान में पड़ जाता है, समस्या का हल ढूंढने में लग जाता है, लेकिन अगर वो ये सोच ले, ये जानने का प्रयास करे कि आखिरकार इस समस्या को जन्म किसने दिया है, अगर जन्म देने वाली व्यवस्था का ही वो समाधान करने लगे तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और ही होंगे। जैसा कि इस छोटी सी कन्या ने साबित कर दिया कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कोई भी ठीक नहीं होता है। निर्णय हमेशा सोच समझ के ही लेना चाहिए, जैसा कि इस छोटी सी कन्या ने लिया। साथियों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें ये समझ लेना चाहिए कि समस्या
का समाधान हमें कहाँ से प्राप्त करना है, आखिरकार वो समस्या आई कहाँ से। तो समस्या जहां से उत्पन्न हुई है उस बात का अगर हम समाधान करेंगे तो समाधान पूर्ण होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन्हीं सब बात के साथ साथियों, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ रात्रि, शुभ संध्या।